एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में दो किसान रहते थे। एक का नाम था रामू, जो बहुत गरीब था, लेकिन दिल का बेहद अच्छा और मेहनती इंसान था। दूसरा था श्यामलाल, जो बहुत अमीर था, लेकिन उतना ही लालची और स्वार्थी भी। रामू के पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वह दिन रात मेहनत करता था। उसका जीवन सादा था, लेकिन वह हमेशा खुश रहता था। दूसरी तरफ श्यामलाल के पास बहुत बड़ी जमीन, ढेर सारा धन और कई मजदूर थे, लेकिन फिर भी उसे कभी संतोष नहीं होता था। मेहनत से जो मिलता है वही असली सुख देता है। एक दिन गांव में एक साधु आए। उन्होंने पूरे गांव में घूम घूम कर लोगों को आशीर्वाद दिया। जब वे रामू के घर पहुंचे तो रामू ने अपनी गरीबी के बावजूद उन्हें प्यार से खाना खिलाया। बेटा, तुम्हारी सेवा से मैं बहुत खुश हूं। मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं। महाराज, मुझे किसी वरदान की जरूरत नहीं है, बस आपका आशीर्वाद ही काफी है। फिर भी मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं। कल सुबह तुम्हारे खेत में जो पहली चीज मिलेगी, वह तुम्हारी किस्मत बदल देगी। अगले दिन सुबह रामू जल्दी उठा और अपने खेत की ओर गया। जैसे ही उसने खेत में कदम रखा, उसे जमीन में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। अरे, यह क्या है? वह एक सोने का घड़ा था, जो कीमती सिक्कों से भरा हुआ था। रामू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। हे भगवान, यह आपकी कृपा है। रामू ने उस धन का उपयोग अपने परिवार की जरूरतें पूरी करने में किया और बाकी पैसे गरीबों की मदद में लगा दिए। वह पहले की तरह ही सरल और विनम्र बना रहा। उधर श्यामलाल को जब इस बात का पता चला तो उसके मन में लालच जाग गया। अगर उस गरीब को इतना मिल सकता है तो मुझे उससे भी ज्यादा मिलना चाहिए। श्यामलाल तुरंत साधु के पास गया और उन्हें अपने घर बुलाया। उसने साधु को बहुत अच्छे से खिलाया पिलाया, लेकिन उसके मन में केवल लालच था। महाराज, कृपया मुझे भी कोई वरदान दीजिए। ठीक है, कल सुबह तुम्हें भी अपने खेत में कुछ खास मिलेगा। अगले दिन श्यामलाल बड़े उत्साह के साथ अपने खेत में पहुंचा। वह उम्मीद कर रहा था कि उसे सोने के घड़े मिलेंगे। आज तो मैं और भी अमीर बन जाऊंगा। लेकिन जैसे ही श्यामलाल ने जमीन खोदी, उसे एक पुराना जंग लगा हुआ घड़ा मिला। उसकी आंखों में लालच चमक उठा। वह धीरे धीरे घड़े का ढक्कन खोलने लगा, और जैसे ही घड़ा खुला, अचानक उसमें से सैकड़ों चूहे बाहर निकल आए। बचाओ, बचाओ! श्यामलाल डर के मारे भागा और गिर पड़ा। वह किसी तरह अपनी जान बचाकर घर पहुंचा। अब उसका सारा घमंड और लालच टूट चुका था। कुछ दिनों बाद श्यामलाल बहुत बीमार पड़ गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने हमेशा लालच किया। मुझे संतोष करना चाहिए था। वह रामू के पास गया और उससे माफी मांगी। रामू, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हें छोटा समझा। कोई बात नहीं भाई, इंसान से गलती हो जाती है। अगर दिल से पछतावा हो तो सब ठीक हो जाता है। रामू ने श्यामलाल की मदद की और उसे सच्चे जीवन का रास्ता दिखाया। धीरे धीरे श्यामलाल भी बदल गया और उसने लालच छोड़कर मेहनत और संतोष को अपनाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच हमेशा दुख देता है, जबकि संतोष और मेहनत सच्ची खुशी लाते हैं। जो इंसान दूसरों की मदद करता है, भगवान भी उसकी मदद जरूर करते हैं। लालच बुरी बला है और संतोष ही सच्चा धन है। और इसी संदेश के साथ यह कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद।